हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुड़ी अमरोहा और मैं हूँ रश्मि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा वेट लॉस डाइट प्लान। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया। इस वीडियो के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। उनमें से हैं बबीता दी मेरठ से और जतिंदर कौर है जो मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी। तो सॉरी जतिंदर जी कि मैं इस वीडियो को बनाते बनाते थोड़ा टाइम लगा दी हूँ, बट आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेरा फुल डे का डाइट प्लान। और जो मेरा ये डाइट प्लान है वो उस तरह का डाइट प्लान है कि जिसे आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। मैंने जब अपना वेट लूज किया था तो उस टाइम पर मैंने कोई भी क्रैश डाइटिंग नहीं की थी, क्योंकि क्रैश डाइटिंग हम कुछ टाइम के लिए तो कर सकते हैं और उसमें हमारा वेट कम भी हो जाता है, बट ये जो क्रैश डाइटिंग होती है हम इस पर लाइफ टाइम नहीं चल सकते। तो इससे क्या होता है कि जब हम वापस अपने रूटीन डाइट पर आते हैं तो हमारा जितना वेट कम होता है उससे ज़्यादा फिर वो बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने एक बहुत ही नॉर्मल डाइट प्लान फॉलो किया था जिसे मैं लाइफ टाइम फॉलो कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैं जब मुझे वेट कम करना है तब मैं 2-4 महीने उस डाइट को फॉलो करूं और उसके बाद जब मैं अपने रूटीन डाइट पर आऊं तो मेरा वेट फिर से और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखे थे, बहुत ज़्यादा मीन्स सर्चिंग की थी। तो उस सब में जो मुझे डाइट प्लान सबसे ज़्यादा मीन्स इफेक्टिव लगा था और उसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजंस थे, वो थे रिजुता मैम के। इसलिए डाइट प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसे आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हो सकता है आपका वेट इतनी जल्दी से कम ना हो, बट अगर आप अपने उस डाइट प्लान पर स्ट्रिक्ट रहते हैं तो आपका वेट धीरे धीरे ही सही लेकिन कम जरूर होना स्टार्ट होगा। और पहले आपका वेट कम होना स्टार्ट होगा और फिर जब आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो खत्म हो जाता है उसके बाद आपका जो वेट है वो स्टेबल कंडीशन में स्टेबल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा डाइट प्लान। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा मॉर्निंग टू नाइट तक का जो डाइट प्लान है उसको। तो उसमें मैं आप लोगों को 2-3 ऑप्शंस देने की कोशिश करूंगी। तो उसमें से आप लोगों के लिए जो भी सुटेबल हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं डाइट प्लान के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी जरूरी बातें, कुछ ऐसे जरूरी टिप्स जो बहुत ही जरूरी होते हैं जब हम वेट लॉस करना चाहते हैं। अगर डाइट हम फॉलो कर रहे हैं तो डाइट के साथ साथ हमें इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए। तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो जरूरी टिप्स। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बने रहें मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। ये है मेरे फुल डे का डाइट प्लान, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज वॉच फुल वीडियो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे मॉर्निंग ड्रिंक से। तो मैं मॉर्निंग में कोई भी ऐसा ड्रिंक नहीं बनाती हूँ जिसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल जो हमारा शेड्यूल है वो इतना ज़्यादा बिजी होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आधा घंटा या 10 मिनट अपने ड्रिंक को दें। तो मैं सुबह में पीती थी 2 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी नहीं पीती थी, गर्म पानी पीती थी जैसे हम चाय पीते हैं उस तरह से सिप सिप करके, क्योंकि गर्म है तो सिप सिप करके ही पिया जाएगा और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कभी कभी मैं उसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल लेती थी, अदरवाइज मैं सिंपल गर्म पानी पीती थी। तो पानी पीने के 15 से 20 मिनट बाद मुझे कुछ खाना होता है और उसमें होता है 1 बनाना या फिर भीगे हुए 5 बादाम। मीन्स विंटर्स में तो मैं हमेशा 5 भीगे हुए बादाम ही सुबह में खाती हूँ। समर्स में अगर मेरे पास बनाना अवेलेबल होता है तो मैं 1 बनाना लेती हूँ, अदरवाइज मैं रात को 5 बादाम अपने भिगो कर रख देती हूँ। तो सुबह फिर मैं अपने 5 बादाम 15 से 20 मिनट बाद पानी पीने के तो मैं अपने 5 बादाम खाती हूँ। क्योंकि जो मेरा लास्ट मील है वो रात को मैंने 9-10 बजे के आसपास लिया होता है। मीन्स जो 1 गिलास मैं दूध पीती हूँ रात को और उसके बाद सुबह 7-8 बजे तक ये 8-10 घंटे का टाइम हो जाता है। तो ये जो 8-9 घंटे का टाइम होता है इस पूरे पीरियड में हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं गया होता है। तो इसलिए हमें सुबह में उठने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो बूस्टअप हो जाता है। तो अब मैं बात करती हूँ ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में मैं मंडे टू फ्राइडे बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट लेती थी। वैसे तो नाश्ते में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट वीक डेज में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, तो मैं जो सब लोगों के लिए बनाती थी वही अपने लिए बना लेती थी। बस मैंने उसमें एक चेंज ये किया था कि जो हमारा गेहूं का आटा होता है उस आटे में मैं थोड़ा सा बेसन भी मिला लेती थी और पराठे की जगह मैंने सिंपल नमक की चपाती बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं नाश्ते में 1 नमक की चपाती मीन्स बेसन और गेहूं के आटे की और 1 गिलास दूध, ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था मंडे टू फ्राइडे डेली। हाँ, सैटरडे संडे को जरूर मैं जो मेरा ब्रेकफास्ट होता था वो थोड़ा डिफरेंट होता था। जैसे किसी दिन बेसन का चीला बना लिया, किसी दिन एग ऑमलेट बना लिया, किसी दिन पोहा बना लिया। मीन्स क्योंकि उस दिन मेरे पास टाइम होता था।
ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग क्या गलती करते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद में हम लोग डायरेक्ट लंच करते हैं 1-2 बजे के आसपास। इससे क्या होता है कि जो ब्रेकफास्ट और लंच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीन्स 3 से 4 घंटे का गैप हो जाता है। और इस बीच क्या होता है कि जो हमारी भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम लंच में ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो ओवर ईटिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में एक छोटा सा मील हमें जरूर लेना चाहिए। तो ऑफिस में 11 बजे मेरा होता है 15 मिनट का टी ब्रेक, और इस टी ब्रेक में मैं टी कभी नहीं पीती हूँ। तो मैं इस टाइम क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ कोई भी फ्रूट, मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग जो भी फ्रूट चल रहा होता है, तो या तो मैं एक कोई भी फ्रूट लेती हूँ, और अगर फ्रूट नहीं लेती हूँ तो किसी दिन जूस ले लेती हूँ, किसी दिन फ्रूट ले लेती हूँ। तो इसलिए आपको लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में, मीन्स आपका जो भी गैप है, अगर आपका लंच और ब्रेकफास्ट में 4 घंटे का गैप है, तो आप ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको महंगे ही फल उठाने हैं, सीजनल फल हमेशा नॉर्मल रेंज में होते हैं, तो आप कोई भी सीजनल एक फल ले सकते हैं। और अगर हो सके तो अगर आप जूस लेना चाहते हैं तो आप जूस भी ले सकते हैं, मीन्स आप चेंज कर सकते हैं, किसी दिन फ्रूट ले लिया, किसी दिन जूस ले लिया। और अब बारी आती है लंच की, और मेरी लंच टाइमिंग्स हैं 1 बजे, और लंच में मैं लेती हूँ 2 चपाती। 2 चपाती के साथ कोई भी एक सब्जी या दाल, मीन्स सब्जी या दाल दोनों नहीं होती हैं, कोई एक ही चीज़ होती है, या तो सब्जी होती है दाल होती है, क्योंकि यार इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है कि हम 2-2 सब्जियां बैठकर बनाएं, एक बन जाए वही काफ़ी होता है। और उसके अलावा लेती हूँ 1 कटोरी दही। 1 कटोरी दही हो गया, 1 सब्जी या दाल हो गया, 2 चपाती हो गई, और उसके अलावा हो गया मेरा सैलड। और सैलड में मेरी हमेशा 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, और वो है रात को भिगोए हुए काले चने और हरी मूंग दाल। इसके अलावा आप जो भी लेना चाहें, खीरा, प्याज, आप कुछ भी ले सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा चावल ले सकते हैं, और चपाती 1 कर सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने इतना भी कम नहीं खाया, मीन्स आपने मेरी लंच की थाली देखी, उसमें सलाद भी है, उसमें 1 कटोरी दाल या सब्जी भी है, उसमें 1 कटोरी दही भी है, और 2 रोटियां भी हैं। और अगर किसी दिन मुझे चावल भी खाना होता था तो मैं थोड़ा सा चावल लेती थी, हाँ रोटी की क्वांटिटी मैं 1 कर देती थी। और लंच के बाद अब टाइम है इवनिंग स्नैक्स का। तो होता क्या है कि हम सुबह से लेकर लंच तक तो कंट्रोल कर जाते हैं, बट शाम का जो ये टाइम होता है, इस टाइम पर तो जरूर कुछ छुटमुट खाने का या कुछ भी चटपटा खाने का मन करता ही करता है, बट हमें करना है खुद को कंट्रोल इस टाइम भी। तो इवनिंग स्नैक्स में मैं हमेशा लेती थी या तो भुने हुए चने या फिर मुरमुरे, और उसके साथ मैं लेती थी ग्रीन टी। अब आप कहेंगे यार ये तो इवनिंग स्नैक्स में तो चटपटा होना चाहिए, और मैंने तो बिल्कुल ही फीका फीका कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप इतना फीका फीका स्नैक्स नहीं लेना चाहते शाम को, तो आप क्या कर सकते हैं, मूंगफली या जो हमारे मखाने होते हैं उनको बहुत हल्के से घी में रोस्ट करके नमक डालकर एक डब्बे में पैक करके अपने साथ रख सकते हैं। जो आप कहीं भी, मीन्स आप कॉलेज में हैं, आप सफर में हैं, या आप ऑफिस में हैं, तो आप उसको अपना इवनिंग टाइम में किसी भी ड्रिंक के साथ, तो अगर आपको शाम में चाय पीने की आदत है तो आप ये जो रोस्टेड मखाना और रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं ये अपनी चाय के साथ ले सकते हैं। बट कोशिश करें कि जो आपकी चाय की क्वांटिटी है उसको बहुत कम कर दें, और चाय में चीनी की मात्रा भी बहुत कम रखें। और अगर आप चाय छोड़ सकते हैं तो इससे अच्छी तो क्या ही बात होगी, क्योंकि मैंने चाय उस टाइम पर बिल्कुल ही बंद कर दी थी। और चाय तो मैं अभी भी नहीं पीती हूँ, मीन्स अगर मैं मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में हूँ तो मेरी एक भी चाय नहीं होती है, मीन्स पूरा वीक निकल जाता है, कोई चाय नहीं पीती हूँ। हाँ, सैटरडे संडे जरूर मैं शाम को जो 5 बजे का टाइम होता है उस टाइम मैं जरूर 1 कप चाय अब लेने लगी हूँ। तो इवनिंग स्नैक्स के बाद अब टाइम है डिनर का, और डिनर के लिए सबसे पहला सजेशन है वो यही है कि आप अपना डिनर शाम को 7 बजे से पहले पहले कर लें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैक्सिमम 8 बजे से पहले पहले तो बिल्कुल ही कर लें। तो अगर मैं बात करूं अपने डिनर की, तो उस टाइम जब मुझे वेट कम करना था तो डिनर में मेरा एक ही चीज़ फिक्स थी, वो थी कोई भी सब्जी या कोई भी दाल जो मैं बनाती थी रात में सबके खाने के लिए, तो वही दाल या सब्जी 1 से 1.5 कटोरी मैं खाती थी, और बहुत सारा सैलेड खाती थी। और चपाती मैंने बिल्कुल अवॉइड कर रखी थी, चपाती मेरी बिल्कुल बंद थी 2 से 3 महीने के लिए। सैलेड में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खा सकती, तो बस खीरा ही खाती थी। बिना चपाती के केवल दाल तो खा सकती हूँ, सब्जियाँ मुझसे बिना रोटी के नहीं खाई जाती। तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता था कि डिनर में दाल ही बनती थी। हाँ, कभी कभी होता था कि पनीर बना लिया, सोयाबीन बना लिया, तो सोयाबीन और पनीर भी मैं बिना चपाती के खा सकती हूँ। बट जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां कह लो, वो मुझसे बिना रोटी के नहीं खाई जाती। तो इसलिए सबसे अच्छा होता था दाल, जो बहुत जल्दी बन भी जाती है, टाइम भी बहुत कम लेती है, और मैं उसको बिना चपाती के इजीली 1 से 1.5 कटोरी खा लेती हूँ, और उसमें मेरा पेट भी भर जाता था।
बट जो चपाती है वो धीरे धीरे करके कम करें। मीन्स अगर आप 3 चपाती खाते हैं तो पहले 2 चपाती कर दीजिए और 2 चपाती के बाद फिर 1 चपाती पर आ जाइए। कुछ दिन तक 1 चपाती कंटिन्यू रखिए और उसके बाद चपाती को हटा दीजिए। बट अब मैंने अपने डिनर में चपाती ऐड कर दी है क्योंकि जो मेरा वेट है वो अब काफी टाइम से स्टेबल है और मुझे अब इससे ज्यादा वेट कम नहीं करना है। तो और डिनर के बाद अब टाइम है मेरे दिन के लास्ट मील का। तो मेरे लास्ट मील में होता है 1 गिलास दूध और इस दूध में मैं डालती हूँ थोड़ी सी मीन्स 1 चुटकी हल्दी। और हल्दी के जो बेनिफिट्स हैं वो तो हम सब जानते ही हैं। तो बस ये होता है मेरे दिन का लास्ट मील और इस मील के बाद फिर मैं चली जाती हूँ सोने। अब टाइम है वो बातें, वो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने का जिनके बिना कोई भी डाइट प्लान इनकम्प्लीट है। तो अब मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगी डोंट्स, मीन्स जो काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, और ये हैं वो पॉइंट्स जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। तो सबसे पहले आता है डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। मीन्स हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं कि हम जल्दी जल्दी में या किसी भी रीजन से जो अपना सुबह का नाश्ता है उसको स्किप कर देते हैं और इस वजह से क्या होता है कि लंच का टाइम आते आते हमें इतनी ज्यादा भूख लग जाती है कि हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। सेकेंड है डोंट स्टार्व। मीन्स आपको भूखा बिल्कुल नहीं रहना। अगर आप सोचते हैं कि आप दिन का 2 मील स्किप कर दें या आप रात को डिनर में कुछ खाए ही ना तो आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि आप खुद को भूखा रखकर पतला नहीं कर रहे हैं, खुद को भूखा रखकर आप कमजोर कर रहे हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी। नंबर 3 पर आता है डोंट ओवर ईट। मीन्स आपको ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई बहुत अच्छा सा खाना बना है या हमारी फेवरेट कोई डिश बनी है तो हमारा पेट तो कह देता है ना बाबा अब नहीं खाना, अब मैं बिल्कुल फुल हो चुका हूँ। बट जो हमारी जीभ है वो कहती है कि अरे नहीं यार अभी तो टेस्ट आना स्टार्ट हुआ है, अभी तो थोड़ा और खाना चाहिए। तो उस टाइम पर अपनी जीभ की बिल्कुल ना सुने। एंड नंबर 4 पर आता है डोंट ईट ऑयली एंड जंक फूड। मीन्स जो भी बाहर का खाना है उसको कुछ टाइम के लिए बिल्कुल बंद कर दें और घर पर भी जो खाना बनाए वो कोशिश करें कि बहुत ही कम तेल और मसालों में बनाएं। अब टाइम है उन बातों के बारे में जानने का जो हमें करनी चाहिए, मीन्स डोज। और ये हैं वो बातें जिन्हें हमें डाइट के साथ साथ फॉलो करना है। तो सबसे पहले आता है पोर्शन कंट्रोल। आपको जो भी खाने का मन है, मीन्स घर का खाना जो भी खाने का मन है आप खाइए, बट उसके पोर्शन को ध्यान दीजिए। एंड नंबर 2 पर आता है लिक्विड इंटेक। तो आपका जो लिक्विड इंटेक है वो कम से कम 3 से 4 लीटर होना चाहिए। और लिक्विड से मेरा मतलब केवल और केवल पानी से नहीं है। लिक्विड में आपका दूध भी आ गया, आपका जूस आ गया और आपका पानी आ गया। अगर आप एक दिन में 2 गिलास दूध पीते हैं और 1 गिलास जूस पीते हैं तो 1 लीटर तो आपका ये दूध और जूस ही हो गया। उसके अलावा आपको फिर 2.5 से 3 लीटर जो है पानी पीना है। एंड नंबर 3 पर आता है वर्कआउट। तो डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी बहुत बहुत जरूरी है। वर्कआउट में आपको जो भी इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको वॉक पसंद है तो आप वॉक कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज पसंद है तो आप वो कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वॉक को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूं और मैंने उस टाइम पर बहुत बहुत ज़्यादा वॉक किया था। मीन्स मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं वॉक करती थी। और वॉक का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत आराम आराम से टहलना है। वॉक का मतलब है कि आपको बहुत फास्ट वॉक करनी है जिससे आपकी जो फुल बॉडी है उस फुल बॉडी में मूवमेंट हो। मीन्स आपको आपके हाथों को भी बहुत तेज तेज ऐसे ऐसे चलाना है और आपके पैर तो चलेंगे ही चलेंगे। तो मीन्स आपको बहुत फास्ट वॉक करनी है। 30 मिनट्स मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स आफ्टर डिनर। नंबर 4, आपको दिन में 3 बार गर्म पानी पीना है। मीन्स जो सुबह का पानी है वो तो आपका 2 गिलास गर्म पानी है ही, उसके अलावा लंच के आधे घंटे बाद और डिनर के आधे घंटे बाद भी आपको 1-1 गिलास गर्म पानी पीना है। और जब एक बार आपका वेट कम हो जाए तो उसके बाद आप गर्म पानी से नॉर्मल पानी या गुनगुने पानी पर आ सकते हैं। नंबर 5, और ये जो पॉइंट है ये बहुत मेन है और हम में से हर कोई भूल जाता है और मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज़ को फॉलो करता होगा, बट मैंने फॉलो किया है। 4 से 5 महीने तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और अभी मैं भूल जाती हूँ, बट कोशिश मेरी अभी भी रहती है कि मैं इसको फॉलो करूँ। और वो है कि आप जो भी खा रहे हैं उसको जितना हो सके चबा चबा कर खाएं। मीन्स आपको यकीन नहीं आएगा, जब मुझे मेरा वेट कम करने की धुन लगी पड़ी थी तो उस टाइम पर मैं काउंट कर करके खाती थी। मीन्स एक बाइट दिया उसके बाद काउंट किया। 30 टाइम्स तो मैं कोशिश करती थी कि चबाऊं ही चबाऊं। उससे ज़्यादा हो जाता था तो वेल एंड गुड, बट 30 टाइम्स तो मैं चबाती ही थी। तो उससे क्या होता है कि जो अगर हम एक चपाती भी खाते हैं ना तो भी जब हम 30 टाइम्स अपने माउथ को चलाते हैं ना एक एक बाइट के लिए, तो वो 1 चपाती 2 चपाती भी हमें बहुत ज़्यादा दिखती है और 1-2 चपाती से ही हमारा पेट बिल्कुल फुल हो जाता है।
तो ये जो पॉइंट है ये सुनकर आपको लग रहा होगा यार कि ये तो पागल हो गई, क्या पागलों वाली बातें बता रही है, भला कौन इंसान 30-30 बार एक बाइट को चबाएगा। बट यार अगर आप ऐसा करते हो तो सच में देखना आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे और बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि जब हम खाने को बहुत ज़्यादा चबाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा खाना है बहुत ही थिन हो जाता है और उसके साथ बहुत सारा सलाइवा भी जनरेट होता है, जिससे हमारा खाना बहुत बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और नंबर 6 तो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो आपका डिनर है वो आप कोशिश करें कि 7 बजे से पहले, नहीं तो 8 बजे से पहले तो हर हालत में कर लें। और 7, रिड्यूस योर शुगर इनटेक। मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आपको आदत है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ख़त्म कर दें या बिल्कुल भी मीठा ना खाएं, हाँ उसको कम ज़रूर कर दें। और अब बारी है लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट पे मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जो डाइट है उसमें घी को ज़रूर शामिल करें। और घी खाने से यार ऐसा नहीं है कि मोटे होते हैं, घी अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में खाएंगे तो ऑब्वियसली मोटे होंगे, बट घी और चावल आप खा सकते हैं और घी को तो ज़रूर ही शामिल करें आप अपनी डाइट में। मीन्स दिन में आप 2 चम्मच घी ज़रूर खाएँ, 1 चम्मच लंच में और 1 चम्मच डिनर में। और मुझे लग रहा है कि जो मेरा ये वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, बट क्या करूं यार, मैंने सोचा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इस वीडियो में कवर कर दूं, क्योंकि केवल डाइट प्लान ही सब कुछ नहीं है। डाइट प्लान के साथ साथ भी बहुत ज़रूरी बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी है अपनी डाइट को फॉलो करते हुए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डाइट प्लान मेरे लिए काम किया है तो आप लोगों के लिए भी काम बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। बट ध्यान रखना कि केवल डाइट प्लान से कुछ नहीं होगा, डाइट प्लान के साथ साथ आपको इन टिप्स को भी फॉलो करना होगा और आपका वेट 100% कम होगा। तो चलिए, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, मेरा डाइट प्लान सब कुछ बहुत पसंद आएगा और आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल भी साबित होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों पर मेरा ये डाइट प्लान और टिप्स काम करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस और अपना ये रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट करके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 2 से 3 महीने बाद ज़रूर आप में से किसी का कोई ना कोई कमेंट मेरे इस वीडियो के नीचे ज़रूर आएगा कि मेरा जो डाइट प्लान और टिप्स हैं उनके लिए काम किए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।